नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड में एडमिशन की। डीएलएड की इसमें काउंसलिंग चल रही है। जिन लोगों ने आवेदन किया हो वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि फेज 2 में संस्थान विकल्प के लिए 9 से 12 तारीख तक विद्यार्थी संस्थान को चुन सकते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी डीएलएड की सीटें हैं उससे भी कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। लगभग 2,38,000 सीटें हैं और लगभग 1,24,000 विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं उन्होंने ऑफर दिया है, फीस कम कर दी है एडमिशन। और इसी तरीके का एक डीएलएड कॉलेज है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नल जगन्नाथ सिंह पीजी कॉलेज। इन्होंने भी 2 साल की जो फीस है वो देख सकते हैं आप लोग, 62,000 फीस। इससे भी कम में एडमिशन हो जाएगा। आपका जो 2 साल का जो डीएलएड है, 2 साल का डीएलएड मात्र ये लोग 35,000 से 40,000 में करवा रहे हैं। 35,000 से 40,000 में। तो आप लोग जाकर के जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन वही विद्यार्थी कांटेक्ट करेंगे जो जिन विद्यार्थी ने डीएलएड के लिए आवेदन किया होगा। और इसका एड्रेस है यहाँ पर श्रवण धाम, अकबरपुर, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। तो अंबेडकर नगर के आसपास के जो जिलों के जो भी छात्र हैं वो यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे जिन लोगों ने डीएलएड के लिए आवेदन किया होगा। अभी हम एलटी ग्रेड की और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं पर चर्चा करेंगे आज के पूरे दिन की। यहाँ पर इस कॉलेज के बारे में कुछ और चीजें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार राज्य के समीप बहुत ही कम दूरी पर 120 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। अंबेडकर नगर बॉर्डर पे ही है। महाविद्यालय से प्राप्त डीएलएड की डिग्री पूरे देश में मान्य। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को रहने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और बिहार से सीधे रेल मार्ग पर स्थित अकबरपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट बनारस और गोरखपुर के पास में है। महाविद्यालय में संचालित अन्य कोर्स भी हैं, बीए, बीएससी, एमए आदि के कोर्स भी चलते हैं। कंप्यूटर लैब वगैरह की भी सुविधा है, वाईफाई की भी सुविधा है। और जो यहाँ के प्रबंधक है उनका भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इनसे भी पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी आप पूछा। और इनके जो बाकी के कोर्स हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब एलटी ग्रेड की। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं ये कि मिनिमम कट ऑफ को हटाने की मांग की है। आपने देखा अभी एलटी ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ हिंदी का और मैथ का। मैथ में लगभग 1,097 के आसपास सीटें थी, लगभग 1,100 के आसपास, और केवल 2,200 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। यानी मिनिमम कट ऑफ जितनी होती है 60 अंक, 60 प्रश्न, लगभग उतना ही विद्यार्थी कर पाए हैं। और कुछ कैटेगरी में तो बहुत सारे पद रिक्त रह गए। और बस जो जानकारी निकल करके आ रही है कि महिलाओं की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा रिक्त हैं। यही चीजें हिंदी में भी है। हिंदी के बारे में जैसे आज कुछ छात्र आए हुए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन में, तो छात्रों से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि किसी का 88 है, किसी का 90 है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका ये कहना था कि हमारा 75 पर सिलेक्शन हुआ है। कुछ चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं कि जीएस वाला कोई मैटर नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ वाला बात नहीं है। लेकिन जो मेन बात है वो है जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा 100 सही था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें जो मुख्य बात है वो है रिवाइज आंसर की को लेकर के आपने आपत्तियां दर्ज करी, लोक सेवा आयोग ने सुधारा या नहीं सुधारा। तो 8-10 प्रश्नों का जो अंतर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। नहीं तो मैंने बताया था आप लोगों से 88 के आसपास कट ऑफ गई है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं की हिंदी में सीटें हैं कम और पुरुषों की लगभग 75 के आसपास, तो ये कट ऑफ गई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कुछ कैटेगरी में कुछ लोगों की कुछ पदों में हिंदी में भी कट ऑफ बहुत कम चली गई है, पर्याप्त विद्यार्थी नहीं मिल पाए, इसीलिए लगभग 12 गुना के आसपास विद्यार्थी क्वालिफाई हुए, नहीं तो कुछ और विद्यार्थी क्वालिफाई हो सकते थे। ये जो 2 रिजल्ट आए हुए हैं इनसे विद्यार्थी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हैं और विद्यार्थियों को लगता है कि जो जीव विज्ञान, जो साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें सदमे में है कि कहीं उनकी भी सीट न रिक्त रह जाए और उनमें भी बहुत ज्यादा कट ऑफ कम ना हो। तो यही मांग कर रहे हैं। सुनिए आप टीचर्स एकेडमी के बीएम भारद्वाज सर हैं, सुचित सर हैं, और क्या कह रहे हैं सुनिए आप। कुछ बच्चों का 58 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में ही हो गया, 58 से कुछ 65 वाले में नहीं हुआ है। ये सारा विवाद इस वजह से हो रहा है कि 3 क्वेश्चन तो आया का गलत ही था पेपर में ही और 6 क्वेश्चन के आंसर्स गलत थे। तो 8-9 क्वेश्चन का आयोग ने क्या किया उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो संशोधित उत्तर कुंजी उन्होंने जारी किया ही नहीं। अब इस कंफ्यूजन में है। बच्चा अगर होता 15 गुना से ज्यादा हो रहा तो बात समझ में आती है। 2 गुना बच्चा हुआ है। अब 2 गुना बच्चे में क्या होगा, सीटें ऐसे ही खाली चली जाएंगी। तो एक जो दुविधा की स्थिति है वो खत्म कर दिया जाए। हर बच्चा को संतुष्ट करना आयोग की मजबूरी है, उन्हें करना चाहिए। कि जब कट ऑफ और रिवाइज आंसर की जारी नहीं होता है तो कुछ पता नहीं चल पाता, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आखिरकार मिनिमम कट ऑफ की वजह से लगे बाहर हुए हैं कि कुछ और कारण है, किसी में 12 गुना, किसी में 11 गुना। ये क्या मैथ्स की दशा बहुत खराब है ना, मात्र 2 गुना बच्चे हैं।
मात्र 2 गुना बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, तो ये सीट निकालने क्या मेंस में ऐसे ही बच्चा छंट जाएगा। जी, सारे जी। एग्जाम्स एक साथ हैं, टीजीटी का है, पीजीटी का है, तो जीआईसी क्या का इसमें है। क्या करना चाहिए आयोग को? संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना चाहिए, उसमें से जिन बच्चों का नहीं हुआ है उसको लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ डाउट तो है। कट ऑफ जारी हो, जैसे ईएमआरएस में हुआ, ईएमआरएस में माइनस में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मैथ्स में तो नहीं हुआ है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में या कई सारे सब्जेक्ट में अच्छा, माइनस। आपको कहने का मतलब ये है कि मिनिमम कट ऑफ को कुछ कम किया जाए। कम किया बिल्कुल जाए। सही बात है। पिछली बार भी कंप्यूटर की बहुत सारी सीटें, मैथ की सीटें खाली रह खाली रह गई गई थी। जी जी। इसका क्या मतलब है? एक मिनिमम 40% नहीं तो 30% है, तो 35% यहाँ पर है। देख सकते हैं आप लोग, टीचर्स एकेडमी के बीएम भारद्वाज सर हैं और सुचित सर भी आए हुए हैं। इनका साफ कहना है कि ये जो पद बार बार अग्रहित कर दिए जाते हैं, पद रिक्त रह जाते हैं, इसके क्राइटेरिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदलाव करे, ताकि जो सीट है वो पूरी भर जाए। और क्योंकि अभी इसके आगे मेंस भी लगा हुआ है, मेंस भी लगा कम से हुआ कम प्री में तो कर ही सकते थे ये लोग, है कि तब ना। अभी अब टीजीटी का करे, पीजीटी का करे, इसका करे, चलो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इसमें समस्या है 2 गुना बच्चे होने के पीछे। जुलाई में आप फॉर्म निकाले, 7 साल से बच्चा इंतजार कर रहा था, उसका 4 महीना में आप कर दिए। 4 महीना आप कोई मॉडल पेपर जारी करते नहीं हो कि इस टाइप के हम क्वेश्चन पूछेंगे, सही बात, पहली पेपर बार लेंदी बना दिए हो आप। हर साल होता है, बच्चा के रहता है कि नहीं इस हिसाब से हमें तैयार करना। 7 साल में जो पिछली बार दिए 30 साल तो ओवर एज हो गए वो, बिल्कुल। उन्हें छूट भी नहीं मिली पुराने वो। छात्र तो ओवरेज हो और गए। हाँ। एक लाइन कह करके निकल जाता, हमें योग्य बच्चे ही नहीं मिले, तो बच्चा करेगा क्या? जी जी तो जी। कोई तो होना चाहिए। 4 महीना में कहाँ से 5 साल का कोर्स बच्चा तैयार कर लेगा? सही बात। और उसमें पहले दिन मैथ्स का, इसमें भी मैथ्स का जो सेट हुआ आपका, मैथ साइंस का लेंदी सिलेबस, उसका पहले दिन एग्जाम था, उसमें आपने कहीं नहीं लिखा था मैं असर्शन रीजन पूछूंगा, मैचिंग वाले पूछूंगा, 40% क्राइटेरिया है आपका, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो बच्चा सुपरमैन थोड़ी है कि 4 महीना में इतना लंबा कोर्स तैयार कर लेगा। तो एक क्लियर तो हो, बहुत कारण था, ये सबसे बड़ा कारण था वो। तो एक हर साल जब है और इतने साल बाद लेते हो, तो एक आयोग को मॉडल पेपर जारी करना चाहिए था। और अगर मिनिमम का नहीं होता तब तो आप जैसे एग्जाम लो भाई, माइनस में भी सिलेक्शन हो सकता था, उसमें मेंस में मौका तो मिलता। सही बात है। अब अगला फिर वैकेंसी, ये सीटें खाली रह जाएगी 7 साल बाद आएगी कि 10 साल बाद आएगी। टीचर के लिए बहाली तो होती नहीं है, बहाली तो लगता है जैसे चुनाव के समय उस समय बस निकाल दिया जाता है। जी, ये मेरा पर्सनल है, जो समझ में आता है आम जनता के नाते। जी, सर ये हिंदी को लेकर के भी विवाद है। अरे सर, सब में वही विवाद हिंदी है। को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। पहली परीक्षा से मैंने देखा जहाँ पे हिंदी में 15 गुना बच्चे नहीं मिले, यानी 10 गुना बच्चे को बुलाया गया है। सबसे ज्यादा अगर जो बच्चों में है वो ओबीसी वाले में है और ईडब्ल्यूएस वाले को मामलों के लेके है, क्योंकि किसी ने कहा कि भैया हम 99 नंबर पाए हैं, हमारा नहीं सही है, अब कोई 88 पाके सही हो गया है। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, निश्चित तौर पे गड़बड़ियां इसलिए लग रही हैं कि आपको 7 साल बाद भर्ती निकाले हैं, तो आप जनरल कैटेगरी कितनी गई, ओबीसी कितनी गई, जितनी भी मेरिट गई हो आप निकाल दीजिए, ताकि बच्चा भी संतुष्ट हो जाए कि हमारा किस कारण से नहीं हुआ है। अब कोई क्वेश्चन जब डिलीट होता है तो उसको डिलीट किया गया कि नहीं किया गया है, इस बारे में ही बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाती है। और निश्चित तौर पे इसको एक बार पुनः इसको आंसर जारी करें, फिर से चेक कर रीचेक करें, ताकि जो सही बच्चे हैं योग्य मिल सके। और इसको जो बीएम सर ने कहा ना 40% का क्राइटेरिया, इसको इनको हटाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भर्ती अब 27 के बाद चुनाव है, तो 5 साल तक तो एलटी की भर्ती भूल जाइए। हाँ, जी। कुल मिला के संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो कि बच्चा भी संतुष्ट हो सके, मेरा इस वजह से नहीं तो हुआ। बीएम भारद्वाज सर का 2 प्रमुख का कहना है, एक तो ये कि रिवाइज आंसर की जारी हो, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ये क्राइटेरिया 40% वाला, इसमें ढिलाई बरती जाए। हम तो ताकि ताकि नियम जो है, बना हाँ, दिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो रहे। जी, जी, बच्चा जी, जिसका जी, करने के बाद नहीं हुआ तो हैरान परेशान, उसको अपनी और एक गलतियां चीज भी और है नहीं पता चल पा सर रही कि है। जो बाकी विषय आने वाले हैं, हाँ। जैसे कि साइंस का महेश सर हमारे साथ है, ठीक है, महेश सर है, तो अब आने वाले जो बच्चे हैं जिनका 100 नंबर मैं कल से पढ़ाने जा रहा हूँ, वो 100 नंबर वाले भी डर गए होगा कि नहीं होगा। सही बात है। मतलब मेरे पास इतने समझ जब से रिजल्ट आया है तब से हम लोग बच्चे का मैसेज ले लेके परेशान हो। तो ये सुना आप लोगों ने, और अब हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के आज की सुनवाई की। तो आज सुनवाई तो नहीं हो पाई एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के, और एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के अब जो केस की सुनवाई है वो शुक्रवार को, तो 9 तारीख जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। और आज ये केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब फ्राइडे को इस केस को लगा दिया गया है। सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई कि जो सीनियर अधिवक्ता है अशोक खरे, ये खुद ही नहीं आ पाए। ये ऐसा पहली बार भी हो चुका है। थोड़ा सा बड़े जो अधिवक्ता होते हैं तो इस चीज़ को लेकर के एक समस्या आती है कि बड़े अधिवक्ता के पास बहुत सारे केस होते हैं तो वो दूसरी कोर्ट में लगे रहते हैं, तो ये एक मैटर होता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन पिछली सुनवाई इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी तरीके से की थी। जब इनको मौका मिला तो काफ़ी अच्छी तरीके से विद्यार्थियों की तरफ से बात इन्होंने रखी थी।
तो लेकिन कुछ चिंता की बात नहीं है, ये केस चलता रहेगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। एलटी ग्रेड के यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आप ही लोगों की वजह से, जो एलटी ग्रेड के विद्यार्थी, इन्हीं लोगों की वजह से पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर में कर दिया है। एलटी को मेंस करा करके तुरंत रिजल्ट दे देंगे और यहाँ पर भी ऐसे खेल चलता रहेगा। तो लेकिन उससे होगा ये कि अगर कुछ होने वाला भी होगा तो वो अब नहीं हो पाएगा, और फिर यही होगा कि कोर्ट या सरकार ये कह देगी कि सर, जिस तरीके से पुराने शिक्षकों को कहा गया है कि 2 साल के अंदर टीटी करना है, तो इनको हम 2 साल का मौका दे देंगे, उनके लिए मौका दे देंगे जो कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ाएंगे। हालांकि अभी पिछली सुनवाई में तो सरकार का यही कहना था कि ये जो हमने अधियाचन मंगवाया है और ये जो भर्ती कर रहे हैं वो उन जीआईसी विद्यालयों के लिए जहाँ पर केवल 9 और 10, 11 और 12 कक्षाएं चलती हैं। तो 11 और 12 में तो प्रवक्ता की भर्ती कर रहे हैं, 9 और 10 में हम लोग ये भर्ती कर रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है, आप विज्ञापन निकाल लीजिए, वहाँ पर केवल सहायक अध्यापक लिखा है। तो थोड़ा सा मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन यही है कि अगर नियुक्ति हो जाएगी तब समस्या फिर कुछ हो नहीं पाएगा। और अभी तो अशोक खरे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, इनको सुनेंगी कोर्ट, और उसके बाद में फिर से सरकार जो आयोग है और जो सरकार है उसको फिर से मौका दिया जाएगा फाइनल आर्गुमेंट के। क्योंकि सरकार ने तो ये आयोग ने और सरकार ने तो बता दिया साफ साफ कि जो हम भर्ती कर रहे हैं वो कक्षा 9 और 10 के लिए भर्ती कर रहे हैं। जब विद्यार्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि अधियाचन कहाँ से आया है, तो इसको लेकर के भी आयोग ने कह दिया कि अधियाचन भी 9 और 10 का ही है। हालांकि झूठ बोला है उन्होंने, वो सबको पता कि अधियाचन सभी विद्यालयों का, पूरे प्रदेश के जीआईसी का आया है, लगभग 2100 के आसपास जीआईसी। लेकिन अब जो बहस होनी है वो कैडर को लेकर की होनी है कि ये कैडर कौन सा है, एलटी का कैडर क्या है, इस कैडर में कहाँ से कहाँ तक के जो शिक्षक है वो आते हैं। कक्षा 6 से 8 के जो सीटी कैडर जो 1991 में जोड़ा गया था वो इसमें आता कि नहीं आता है, और ये कैडर बेस्ड भर्तियां करते हैं या विद्यालय वाइज भर्तियां करते हैं, जिस विद्यालय का अधियाचन आएगा उसकी भर्ती करके सरकार को दे देंगे, किस तरीके से भर्ती करते हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि विद्यार्थियों की मांग है कि नोटिफिकेशन को रद्द करके दोबारा से टीटी लगा करके विज्ञापन जारी किया जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, और देखते हैं कि जब बहस में क्या चीजें निकलती हैं, किस तरीके से ये भर्तियां करते हैं, कौन सी नियमावली है। नियमावली दिखाना होगा शासन को, सरकार को और आयोग, नहीं तो इसमें 3-4 चीजें हो सकती हैं। या तो फिर ये विज्ञापन जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं उसको वो रद्द होगा, या तो दूसरा जो चयनित शिक्षक होंगे इनको कुछ समय दिया जा सकता है टीटी करने के लिए, उसके बाद में फिर इनको 6 से 8 में भेजने के लिए या अन्य चीज़ों को ये कहा जा सकता है। और जो तीसरा सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भर्ती चल रही है उस तरीके से भर्ती चलेगी। ये 9 और 10 के शिक्षकों की कहकर ये भर्ती कर लेंगे, और जूनियर के लिए फिर अलग से कैडर बनाए और अलग से भर्ती करें 6 से 8 के लिए। तो यहाँ 3 चीजें हैं, देखते हैं आगे क्या। अगली जो सूचना है वो टीटी को लेकर के है। आज लोकसभा में देख सकते हैं आप लोग 9 तारीख की डेट पड़ी हुई है, और शिक्षा मंत्री जी से पूछा था श्री लालजी वर्मा ने, और उसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है। पूछा यह था कि क्या पुराने जो पुराने शिक्षक है उनको भी टीटी पास करना होगा, तो उसको लेकर के जो राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, उनके द्वारा जवाब दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है कि टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यता में से एक है, और इस अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। और सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक की बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 साल के अंदर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो साफ साफ हो गया कि टीटी सबको करना होगा। इसलिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन मांग करते ही रहिए, लेकिन सरकार भी लाचार है, बेबस है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे। इसलिए सभी जो शिक्षक हैं वो जब भी टेट सीटेट का कोई फॉर्म आए तो तुरंत तैयारी करें, पढ़ते रहें और परीक्षा दें। अंत में एक और सूचना है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 का जो धरना प्रदर्शन है पदों को बढ़ाने को लेकर के वो तो 16 तारीख को है ही, लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि टीआरई 4 में एक बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। जैसे अलग अलग प्रकार की वैकेंसी होती है, टीआरई 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 की अलग। तो इसमें बदलाव ये होने जा रहा है कि एक बच्चे का एक ही रिजल्ट आएगा, कॉमन नहीं होगा कि उसी का प्राइमरी में हो जाए, उसी का जूनियर में हो जाए और उसी का टीजीटी और उसी का पीजीटी में। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, और आरक्षण तो लागू हो ही चुका है 85%। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।